हम गुलाबगढ़ से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी तय करने के बाद सड़क ऊंचाई की ओर चढ़ने लगती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा गुलाबगढ़ एक सुंदर चित्र की तरह दिखाई देता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा कस्बा अपनी प्राकृतिक सुंदरता से मन मोह लेता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ते और भी कठिन होने लगते हैं। सड़कें संकरी हैं, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत तो दूसरी तरफ गहरी खाई, लेकिन माता रानी का नाम हर श्रद्धालु के मन में साहस भर देता है। रास्ते में कई छोटे बड़े झरने दिखाई देते हैं। पहाड़ों से गिरता निर्मल जल मानो प्रकृति का आशीर्वाद हो। ठंडी हवाएं और झरनों की आवाज यात्रा को और भी दिव्य बना देती है। कुछ स्थानों पर छोटे छोटे पुल आते हैं जिनके नीचे तेज बहता पानी देखने लायक होता है। सभी वाहन धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां सड़क सीधे एक विशाल चट्टान के नीचे से होकर निकलती है। प्रकृति का यह अद्भुत दृश्य हर किसी को रुककर देखने पर मजबूर कर देता है। आगे बढ़ते हुए रास्ता और भी रोमांचक हो जाता है। कहीं कच्ची सड़क, कहीं तीखे मोड़ और कहीं केवल एक ही वाहन के निकलने लायक रास्ता। लेकिन वर्षों से इस मार्ग पर चलने वाले चालक पूरी सावधानी और अनुभव के साथ यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। कुछ समय बाद हम एक सुंदर झरने के पास पहुंचते हैं जहां सड़क के ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे गिर रहा है और हमारी गाड़ियां उसी झरने के नीचे से होकर गुजरती हैं। ये पल हर यात्री के लिए यादगार बन जाता है। दोस्तों, जहां के दौरान प्रकृति बार बार ये एहसास कराती है कि जब इंसान श्रद्धा और विश्वास के साथ निकलता है तो हर कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आगे बढ़ते हुए हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी यात्रियों को नाम, पहचान पत्र और वाहन का विवरण दर्ज किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें आगे जाने की अनुमति मिलती है। अब हम हिमाचल प्रदेश की पावन धरती पर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ते में एक प्राचीन सिद्ध मंदिर आता है। सभी श्रद्धालु वाहन से उतरते हैं, मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक माथा टेकते हैं और माता रानी जी से सुरक्षित यात्रा तथा सफल दर्शन की प्रार्थना करते हैं। मंदिर का शांत वातावरण, घंटियों की मधुर ध्वनि और चारों ओर फैली हरियाली मन को गहरी शांति प्रदान करती है। जहां 4 वेद रखे हुए हैं, जहां पर उनकी परिक्रमा की जाती है और जहां से सामने छोटे से कमरे में कुछ अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल वगैरह रखे गए हैं। तो दर्शन के बाद यात्रा फिर से शुरू होती है। अब पहाड़ों की हरियाली और भी घनी हो जाती है। दूर दूर तक फैले घास के ठंडे मैदान, रंग बिरंगे जंगली फूल और ठंडी पर्वतीय हवा ऐसा अनुभव कराती है जैसे स्वयं प्रकृति माता अपने भक्तों का स्वागत कर रही हो। पूरे रास्ते भक्त माता रानी जी के भजन गाते हुए आगे बढ़ते हैं। हर वाहन से जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। कुछ समय बाद आखिरकार वह क्षण आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। हम मिंदड़ गांव पहुंच जाते हैं, जहां हजारों श्रद्धालुओं के लिए विशाल लंगर लगा हुआ है। दूर दूर से आए वक्त प्रेम पूर्वक एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। सेवादार बिना थके हर श्रद्धालु की सेवा में लगे हुए हैं।
यही भारतीय संस्कृति और हमारी धार्मिक परंपराओं की सबसे बड़ी पहचान है। भोजन के बाद हमें जानकारी मिलती है कि मां मिंदल का पावन दरबार जहां से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है। आगे का रास्ता संकरा और 1 लेन का है, इसलिए एक समय में केवल 4 से 5 गाड़ियों को ही ऊपर जाने की अनुमति दी जाती है। जब वे वापस लौटती हैं तभी अगली गाड़ियों को आगे भेजा जाता है। हम भी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सभी श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई देता है। वर्षों की श्रद्धा और मनोकामनाएं लेकर लोग मां के दरबार की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब हम मां मिंदल के दरबार के बिल्कुल निकट हैं। अगले दृश्य में हम आपको मां मिंदल के दिव्य दर्शन, मंदिर की पवित्र परंपराएं और वहां का आध्यात्मिक वातावरण दिखाएंगे। अगर आपको हमारी यह पूरी मिंदल यात्रा श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और समर्थन हमें ऐसे ही धार्मिक यात्राएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। मैं हूं शशिपाल, आप सभी का दिल से धन्यवाद। मां मिंदल आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी, जय मां मिंदल वासिनी। कितनी है? 40 है।